नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम निम्मी क्वेश्चन बैंक की जो क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहे हैं उसका आज पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डीजल का। और ये जो आपका वीडियो है ये यूजफुल होने वाला है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही कोई बंदा जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कौन जोड़ता है। तो दोस्तों पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ता है आपका गजन पिन। तो इसका आंसर रहेगा ए गजन पिन। तो कुछ इस तरह की आपकी जो ये गजन पिन आपको दिखती है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ती है। 62 क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित कौन सा करता है। विच इज ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तो जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो कौन करता है। तो वो सब हमी को पता है कि वो करता है आपका कनेक्टिंग रोड। जो कनेक्टिंग रोड है आप देखिए ये आपका हो गया पिस्टन और ये होगी कनेक्टिंग रोड। तो कनेक्टिंग रोड और पिस्टन जो है यहां से आपके जो थ्रस्ट आता है उस थ्रस्ट को कनेक्टिंग रोड के माध्यम से आपका कहां तक भेजा जाता है, क्रैंकशाफ्ट तक भेजा जाता है। तो इस 62 का आंसर हो गया आपका सी कनेक्टिंग रोड। 63 है, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कौन कन्वर्ट कर रहा है। तो उससे आपका कन्वर्ट कर रहा है कनेक्टिंग रोड। आपने पहले पिछले पिक्चर्स में देखा तो कनेक्टिंग रोड जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर आपका जो इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे आपको क्लियर पता लग जाएगा, ये आपका पिस्टन है जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, ये आपको ओपन में मूव कर रहा है। तो कनेक्टिंग रोड जो है उसके वजह से ये आपका क्या कर रहा है, इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है आपका करा रहा है। और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट जो है आपका रोटरी मोशन कर रही है। 64, क्रैंकशाफ्ट जो है उस पर किस प्रकार की हार्डनिंग की जाती है। तो दोस्तों जो क्रैंकशाफ्ट है उस पर हमारी इंडक्शन हार्डनिंग जो है की जाती है। कई तरह के हार्डनिंग के प्रोसेस होते हैं, जैसे केस हो गया, फ्लेम हो गया, सरफेस हो गया। तो इंडक्शन हार्डनिंग जो है वो आपकी क्रैंकशाफ्ट पर की जाती है ताकि क्रैंकशाफ्ट जो है वो आपके वियर टियर कम हो, घिसे कम, इसलिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर इंडक्शन हार्डनिंग जो है की जाती है। 65, रोलर बेरिंग द्वारा कौन सा आपका लोड जो है वो लिया जाता है। अब आपके बेरिंग्स है, कई जगह आप शाफ्ट में बेरिंग देखते हो तो यहाँ पर आपका कौन सा लेता है, वो आपका रेडियल और एक्सियल। अब आपका रेडियल क्या है, आप देखिए रेडियल जो है हमारा जो ऊपर से आप देखें, यहाँ पर आप देखें जो ऊपर से आपका लोड लग रहा है वो होगा रेडियल, और जो बिल्कुल उसके एक्सिस पे लग रहा है उसे हम कहते हैं एक्सियल लोड। तो आपका रोलर बेरिंग पर दोनों तरह का लोड जो है रेडियल और एक्सियल दोनों लगता है, और रोलर बेरिंग दोनों को आपका झेलता है, उसको बियर करता है। 66, टेपर रोलरिंग बेरिंग द्वारा कौन सा भार आपका लोड टेकन किया जाता है, मतलब उसको बियर किया जाता है। तो यहां पर भी देखें आप जो टेपर रोलर है, टेपर रोलर द्वारा दोनों ही रेडियल और एक्सियल दोनों ही आपके लोड जो है वो आपके बियर किए जाते हैं। 67 है, डिफरेंशियल और व्हील्स में हैवी व्हीकल्स के जो डिफरेंशियल रहते हैं और जो व्हील्स रहते हैं उनमें आपके किस प्रकार के बेरिंग यूज किए हैं। आप में से कई ने अगर उसके व्हील्स ओपन किए देखे होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर कौन से व्हील्स यूज किए जाते हैं, बेरिंग यूज किया जाता है, टेपर रोलर बेरिंग जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह का आपको ये टेपर रोलर बेरिंग दिख रहा है, ये आपका टेपर रोलर बेरिंग जो है वो डिफरेंशियल के अंदर यूज किया हुआ आपको दिख जाएगा। 68, फ्लाईव्हील के अंदर और वाटर पंप के अंदर किस तरह का बेरिंग यूज किया जाता है। तो वहां पर आपके यूज किया जाता है ऑप्शन बी रोलर बेरिंग, जो आपको दिख रहा है रोलर बेरिंग जो है वहां पर आपके यूज किए जाते हैं फ्लाईव्हील में और आपके वाटर पंप में। 69, गियर बॉक्स के अंदर किस प्रकार के बेरिंग का यूज किया जाता है। तो 69 जो उसका आंसर है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, हमारे जो बॉल बेरिंग्स होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं गियर बॉक्स। ये आप देखिए पूरा जो गियर बॉक्स है इसमें कई सारे आपकी जो मेन शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है, यहाँ पर आप देखो जो गियर्स दिख रहे हैं इन गियर के नीचे देखें तो आप देखें यहाँ पर कौन सी यूज किया जाता है, बॉल बेरिंग जो उसको यूज किया जाता है। 70 क्वेश्चन है, बुश बेरिंग को कहां ज्यादा आपका प्रिफर किया जाता है, यूज किया जाता है। तो बुश बेरिंग को आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपका कनेक्टिंग रोड्स में जो है आपका यूज किया जाता है। आपको हर जगह कनेक्टिंग रोड में आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, बुश बेरिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। 71 है, पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है। डबल नॉक मतलब वो पिस्टन आपका साइड से टकराता है, डबल बार टकराता है, डबल नॉक उसको कह दिया। तो डबल नॉक का कारण होता है पिस्टन पिन और बोश बर्नआउट। तो आपके पिस्टन की जो पिन होती है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पिस्टन आपको फिक्स है, तो पिस्टन पिन जो है वो आपका क्या होता है, उसमें वियरेट होता है, तो उसका जो एरिया है, होल एरिया जो बढ़ जाता है, तो यहाँ से पिस्टन बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो यहाँ पर वो साइड से दोनों साइड टकराता है जिसे हम नॉक कहते हैं। तो डबल नॉक का कारण क्या हो गया, पिस्टन पिन, और बोश का क्या होना, मतलब जहां पे एरिया वो फिक्स होता है वो लूज हो जाता है घिसने की वजह से, तो वो बर्नआउट की वजह से आपका ये डबल नॉक जो है पिस्टन में होता है। 72, कनेक्टिंग रोड के बिग एंड में किस प्रकार का आपका बेरिंग जो है वो आपका फिटेड होता है। तो ये क्वेश्चन बेरिंग के काफी ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बेरिंग जो है आपका उसके अंदर कौन सा मिलता है आपको, शेल बेरिंग। देखिए आपका बिग एंड ये आपका हो गया चीज होगी पिस्टन, ये हमारी कनेक्टिंग होगी, और ये कहलाता है आपका स्मॉल एंड, और ये वाला जो एरिया है क्रैंकशाफ्ट से जो कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं बिग एंड। तो बिग एंड में आप देखें कौन सा वाला यूज होता है, शेल बेरिंग जो है उसका उपयोग किया जाता है।
73, पिस्टन में कंप्रेशन रिंग का आप फिट की जाती है। आपने पिस्टन देखा है तो पिस्टन कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर आप जो देखें, ये जो नीचे वाली है ये आपकी ऑयल रिंग है और ये हमारी क्या है, कंप्रेशन रिंग। तो देखिए आपको पिस्टन के अंदर जो सब ऑयल रिंग जो रहती है, उस ऑयल रिंग के ऊपर हमारा क्या यूज किया जाता है, पिस्टन रिंग जो है उसका उपयोग किया जाता है, मतलब वहां फिट की जाती है। 74, किसी भी इंजन से फ्लाईव्हील हटाने का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका जो लॉक प्लेट है उसको आपको क्या करना है, अनलॉक करना है। तो 74 का क्या है कि जब भी हम फ्लाईव्हील रिमूव करेंगे तो जो लॉक प्लेट है उसको हटाएंगे। 75 है कि फ्लाईव्हील जो है वो आपका इंजन में कहां फिटेड होता है। तो फ्लाईव्हील आपने देखा है कि कहां फिटेड होगा, तो भैया फ्लाईव्हील जो है हमारा फिटेड होगा वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। आपने क्रैंक शाफ्ट के ऊपर देखा होगा आपका फ्लाईव्हील जो है फिटेड रहता है। 76 है, ऐसा कौन सा वाल है जो एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, मतलब कोई भी फ्लो करना है तो एक ही दिशा में होगा, तो वो आपका कहलाता है पपेट वॉल। तो पपेट वॉल जो है, यहाँ पे देखिए ट्विस्टर में पपेट वॉल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि अगर माने कि कोई भी चीज आ रही है तो यहाँ से वन साइड क्या है आपकी एन होगी, यहां से रिटर्न जो है वो आपका अंदर नहीं जाने देगा, तो ये आपका कहलाता है रीड वॉल। तो जहां पे आपको वन साइड फ्लो करवाना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, रीड वॉल का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा, किस वाल का उपयोग एक ही दिशा में आपका फ्लो करना, माने कि गैसेस जानी है या कोई लिक्विड जाना है, कोई भी चीज जो है उसको फ्लो करवाना है, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, रीड वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर रीड वॉल का यूज किया गया। टीडीसी से पहले वाल खुलने पर किस टर्म का उपयोग किया जाता है, मतलब आपका टीडीसी से पहले आपका वाल खुल रहा है तो हम क्या कहेंगे उसे। तो आपको एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी चीज में अगर पहले होता है तो ज्यादा है तो मतलब उसको क्या कहते हैं, लीड। लीड मतलब पहले। ठीक है, तो वाल अगर आपका पहले खुलता है तो उस टीडीसी से, तो पहले शब्द का मतलब हो गया लीड। फिर यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि आफ्टर बीडीसी मतलब बाद में खुलता है, तो आफ्टर का मतलब क्या रहेगा, बाद का। इसके लिए आपकी टर्म यूज होती है लेग। लेग मतलब एक तरह से डीले होता है, बाद में होता है, अंत में, मतलब बाद का कह सकते हैं। लीड पहले हो गया तो लेग आपका बाद का हो गया। तो जहां पे भी आप इस तरह क्वेश्चन देखें, अगर बिफोर आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, लीड, और आपका आफ्टर आ रहा है वहां पे आपको करना है लेग। तो 78 क्वेश्चन कवर हो गए। 79 है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपके दोनों वॉल आपकी खुली स्थिति में रहते हैं। ऐसी कंडीशन है जब इंजन के अंदर दोनों वाल कुछ डिग्री के लिए, कुछ समय के लिए ओपन रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वाल ओवरलैपिंग। तो ये आपका इंजन में सबसे कम से कम रखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन बहुत कम आए जिसमें वाल ओवरलैप हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइम क्या होगा कि आपका इंटेक वाल खुला है तो जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर जो इन हुआ है वो आपका क्या रहेगा, एग्जॉस्ट वाल से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए वाल ओवरलैपिंग जो है वो एक तरह की समस्या, इसको ज्यादा कोशिश की जाती है इसको कम से कम रखा जाए ताकि हमारा जो फ्यूल लॉसेज है वो आपका नहीं हो। 80 क्वेश्चन है कि रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में कौन करंट करता है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है डाउटफुल है। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है उसका आंसर दिया गया है कैमशाफ्ट, बट मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च किया है और जैसा आप देखें तो कैमशाफ्ट तो आपका किसी तरह से नहीं करेगी, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कनेक्टिंग रोड जो है वो आपका एक तरह से जो है रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में करती है। अगर वो टर्म्स की बात करें हम क्रैंकशाफ्ट से, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट घूम रही है तो क्रैंकशाफ्ट को अगर मानेंगे जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो स्टार्ट होने से पहले जब आपको घुमाते हो तो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, तो पिस्टन को जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराता है वो आपका कौन कराता है, कनेक्टिंग रोड है। बाकी आंसर जो है आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो आपका आंसर जो है बी कनेक्टिंग रोड है। 81 कैमशाफ्ट का ड्राइव सोर्स, मतलब कैमशाफ्ट किससे ड्राइव लेती है। तो कैमशाफ्ट आपकी ड्राइव किससे लेती है, तो यहां पर आप देखें, यहां पर पूरा जो सिस्टम है गियर सिस्टम बताएगा, तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट गियर हो गया, इससे आपकी क्या हो रहा है, कैमशाफ्ट गियर जो है आपका कनेक्टेड हो रहा है। तो यहां पर आप देखें जो कैमशाफ्ट की जो ड्राइविंग होती है, मतलब उसको जो पावर मिलती है वो किससे मिलती है, वो आपकी मिलती है क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। यहां पर पूछा गया है कि कैमशाफ्ट से जो क्रैंकशाफ्ट है उसका स्पीड रेशियो के बीच में क्या रहता है। तो दोस्तों इसका स्पीड रेशियो जो रहता है वो आपका जस्ट डबल रहता है। अगर माने कि कैमशाफ्ट आपका 1 राउंड ले रही है तो आपकी क्रैंकशाफ्ट कितने राउंड लेगी, 2। या अगर हम बात करें कि क्रैंकशाफ्ट अगर 2 राउंड ले रही है तो कैमशाफ्ट कितने राउंड लेगी, 1। ठीक है, जस्ट हाफ जो है वो आपकी कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से मूवमेंट करती है। 83 क्वेश्चन है कि कौन सा टूल जो है यूज किया जाता है आपके वाल को रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली आपका जो है वाल लिफ्टर, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाल लिफ्टर का उपयोग जो किया जाता है आपके वॉल को रिमूव करने के लिए, इसे हम वॉल स्प्रिंग लिफ्टर कहते हैं, जो आपको नीचे दिख रहा है। 84 जो है ओवेलिटी ऑफ बोर को क्या है एक तरह से, तो 84 जो है उसका आंसर है आपका कि जो थ्रस्ट साइड है और नॉन थ्रस्ट साइड का बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, ओवेलिटी। यहाँ पर आप देखें तो पिस्टन है, एक साइड से जहां हिस्सा वो निकलता है थ्रस्ट साइड, जहां से पिस्टन जब पावर स्ट्रोक होता है तो एक साइड जो रहती है सिलेंडर के अंदर, एक साइड से वो क्या करता है, थोड़ा उससे रगड़ता हुआ निकलता है, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट साइड, और एक साइड बिल्कुल फ्री तो उसे कहते हैं नॉन थ्रस्ट साइड। तो यहाँ पर उस चीज को क्या कहा जाता है, उन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर देखिए मिनिमम ये दिया हुआ है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम क्या कहलाता है, ओवेलिटी कहलाता है। ठीक है, तो आपका
थ्रस्ट साइड और नॉन थ्रस्ट साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, ओवेलिटी कहलाता जाता है। फिर आपका कह रहा है क्वेश्चन कि जो टाइमिंग गियर है उसकी जरूरत कब पड़ती है आपके निशान को जो मैचिंग करने, तो कब जरूरत पड़ती है, वो आपकी जरूरत पड़ती है जब आप क्या कर रहे हैं, जो आपका असेंबली कैमशाफ्ट जो असेंबली कर रहे हैं, तब आपके टाइमिंग गियर की जो है वो मार्क जो है निशान को मार्किंग करने की जरूरत होती है। 86, किस गेज का उपयोग किया जाता है सिलेंडर बोर के जो वियरनेस है, आपका जो सिलेंडर यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिलेंडर के अंदर अगर आपको वियरनेस होता है, घिसावट हो जाती है, तो कौन सा यूज करते हैं, तो उस टाइम आप जो है इसमें यूज करते हैं सिलेंडर बोर गेज है। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ डायल गेज। तो डायल गेज आपका एक्साइटेशन, डायल गेज सिर्फ आपका सिंपल जो इसका इंस्ट्रूमेंट ऊपर आपको दिख रहा है, ये आपका सिर्फ है डायल गेज। ये पूरा कंपोनेंट जो इसे कहते हैं सिलेंडर बोर गेज है। इसके द्वारा आप क्या चेक करते हैं, जो बोर का जो वियरनेस है वो आपका इसमें चेक करते हैं। 87, टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है, तो 87 जो है टाइमिंग चेंज का उद्देश्य है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के गियर को क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है, आपने पहले ही देखा था, तो ये आपका जो टाइमिंग गियर रहता है जो क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों को क्या करता है, मैच करता है उनको टाइमिंग करने के लिए, ताकि अगर आपका जो मैंने पहले बताया कि क्रैंकशाफ्ट अगर एक राउंड ले लिया तो कैमशाफ्ट आपका आधा राउंड लेती है, इसके लिए उसकी टाइमिंग जो है करनी जरूरत होती है। फ्लाईव्हील पर टाइमिंग मार्क्स का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस है, तो सिंपल उसका आंसर आपको पता है कि उसको क्या करना है, इंजन जो की टाइमिंग करनी है। तो देखें कुछ जगह आपके इस तरह के जो व्हाइट जो निशान आपको दिख रहे हैं, इस तरह से आप पता लगाते हैं, और कई पे ऐसा डिग्रीज दिया जाता है कुछ मैन्युफैक्चरर के, तो उस डिग्री से आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर किस टाइम मुझे टाइमिंग करनी है। 89, किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम में आपका फिन्स का उपयोग सिलेंडर हेड पर किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखें जो भी हमारे टू व्हीलर्स आपने देखे हैं जो एयर कूलिंग है उनमें क्या यूज किया जाता है, फिन्स का उपयोग किया जाता है। फिन से बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हवा है, बाहर की हवा जो है वो आके कनेक्ट टकराती है, तो थोड़ा सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, जिससे इंजन जो है अपना जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हीट ट्रांसफर जो अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपको फिन्स जो है वो देखने को मिलेगी। 90 क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो है वो आपका एयर कूलिंग इंजन में हीट को, गर्मी को कम करने में मदद करता है, तो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है आपका सिलेंडर और हेड फिन्स। ठीक है, सिलेंडर और हेड फिन्स, डी आंसर इसका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ओवरऑल आपके 30 क्वेश्चन कवर किए, तो पार्ट 3 तक आपके लगभग 90 क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे 90 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हुए हैं। तो आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट को पढ़कर हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ करेक्शन भी है आंसर में तो आप बता दीजिए सर ये आपने जो गलत बताया उसकी वजह से हम करेक्शन कर देंगे, हो सकता है कि बार ह्यूमन एरर जो है हमारी रह जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं ये, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।